सर QRS 707.106। और फिर जब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर आ रहा था, लेकिन इसको कन्वर्ट करके तो 0.0056 मतलब मिनिमा बन गए। और जब ओरिजिनल फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1782.84। गुड गुड। देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने इस फंक्शन को निकाल दिया था एवरेज कॉस्ट के, ये हमारा फंक्शन था। इसके बाद हमने डेरिवेट किया था, डेरिवेट करने के बाद उसको इक्वेट किया जीरो के, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई थी। फिर से दो वैल्यूज आ रही होंगी क्यू की, हम दो में से सिर्फ एक वैल्यू लेंगे, बल्कि इसमें तो इसके हाँ ठीक है, रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज आ रही हैं, ये देखें 707.11 और प्लस में भी और माइनस में भी। नेगेटिव हमारे लिए मीनिंगलेस है, पॉजिटिव वैल्यू हमने ले ली। इतने यूनिट्स हमने बनाए 707.11। इतने यूनिट्स बनाने पे हमारी कॉस्ट कितनी खर्च हो गई, तो कॉस्ट के लिए इसको उठा के हमने फंक्शन में एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूले में पुट कर दिया इसको, तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई 1782.84 डॉलर। ठीक है, और जब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब है मिनिमा बनेगा। कॉस्ट किसी किस्म की हो, एक्सपेंस मैंने आपको कहा था मिनिमा बनता है। तो ये देखें हमारे पास मिनिमम ग्राफ ही आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू हमारी पास मिनिमम ही आ रही है एज कम्पेयर टू अदर पॉइंट्स। बाकी पॉइंट्स पे फिर भी ज़्यादा है, ये पॉइंट हमारा लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जगह पे फिर से उठ रहा है ग्राफ, यहाँ से आगे देखें, फिर से यहाँ से पीछे भी उठा हुआ है। तो रफ स्केचिंग कुछ ऐसे बनेगी। ये पॉइंट आपने एग्जैक्ट लोकेशन पे दिखाना है। ठीक है, स्टीपनेस ऑफ द कर्व अगर आप एग्जैक्ट स्केचिंग पे जाएंगे, जैसे हमने सीखा था 3-4 पॉइंट लेने के बाद हम स्केचिंग जो कर रहे थे, तो थोड़ा सा स्केचिंग एग्जैक्ट होगी वरना रफ होगी। तो हमें रफ स्केचिंग करनी है, बस पॉइंट जो है किस जगह लोकेट हो रहा है और वहां पे मिनिमा बन रहा है या मैक्सिमा, ये सही होना चाहिए रफ स्केचिंग। ठीक है, गुड। अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके दिखाएं। ये हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन है। ठीक है, तो प्रॉफिट में अगेन जो है वो मैक्सिमा की उम्मीद है हमें, तो ये प्रॉफिट का फंक्शन है सेल्स फोर्स की वजह से। जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाएं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हमारे पास ये प्रॉफिट का फंक्शन दिया हुआ था। इस प्रॉफिट के फंक्शन में हमने जब आप डेरिवेट किया इस फंक्शन को, तो हमारे पास डेरिवेटिव ये आया। ठीक है, फिर हमने इसको इक्वेट किया जीरो के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, दैट इज x इज इक्वल टू 55। क्वांटिटी जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव असाइन x। ठीक है, तो कितने हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव असाइन करने हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट पे, 55। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो इस 55 को उठा के जब हमने इस फंक्शन में पुट किया, ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है, तो हमारे पास वहां से फंक्शन की वैल्यू आई 36312.5। ठीक है, प्रॉफिट एक का मतलब 100 था, दो का मतलब 200 था, तीन का मतलब हमने यहाँ यूनिट हंड्रेड्स की फॉर्म में प्रॉफिट के लिए हंड्रेड्स ऑफ डॉलर। जैसे कि ऊपर एक क्वेश्चन में रेवेन्यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की फॉर्म में रखा हुआ था, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 या 2 में। तो ये आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, दैट इज 55 रिप्रेजेंटेटिव अगर आपने असाइन किए पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने सेल्स प्रॉफिट को सेल्स इंक्रीज करने के लिए, और सेल्स इंक्रीज होंगी तो उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होकर कितना हो गया, 3,63,000 बल्कि 36,31,250 डॉलर। क्लियर है, जल्दी से जो है वो अब थोड़ा सा हम इसको अब आगे लेके चलते हैं, थोड़ी सी एक दो और मुश्किल एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है,
ये इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इस तरह की आप रेवेन्यू के साथ कर चुके हैं। क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप कॉस्ट के साथ अब हम देख रहे हैं, तो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हमने इसी तरह का एक फंक्शन किया था, क्या कहते हैं, रेवेन्यू के साथ। अब प्रॉफिट के लिए पूछ रहा है, कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, क्वांटिटी का फंक्शन दिया हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है, अगर आपको चैप्टर 5 याद हो बेसिक मैथ्स का, तो प्रॉफिट होता है रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दे। प्रॉफिट कोई नई चीज नहीं होती। दो फंक्शन अगर हमारे पास हैं, कॉस्ट का और रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट के फंक्शन को माइनस कर दें तो जो चीज आती है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो इसका मतलब है हमें दो फंक्शंस हमें पता होने चाहिए इसके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक रेवेन्यू का, एक कॉस्ट का। कॉस्ट का तो बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है, और रेवेन्यू का बनाना मैंने पहले आपको बता दिया था। जल्दी से बनाए और जल्दी से प्रॉफिट का फंक्शन बताएं, फिर उसके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसको क्या करना है, डेरिवेट करना है, फिर उसको इक्वेट करना है जीरो को, फिर उसके बाद वो स्टेप्स कीजिएगा। पहले जल्दी से प्रॉफिट का फंक्शन बनाए, विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी बनाइएगा, प्राइस नहीं बनाइएगा इस दफा, क्योंकि प्रॉफिट का जो है दिखाया डिपेंडेंसी, या प्रॉफिट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, क्यू के रिस्पेक्ट से दिखाइए। यहाँ नोट कीजिएगा इस पॉइंट पे, इसको और से देखिएगा, ये देखें। जी जल्दी करें स्टूडेंट्स, 5 मिनट्स का टाइम है आपके पास। सबसे पहले मेरे पास कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ था, और जो है वो क्वांटिटी का प्राइस से रिलेशन दिया हुआ था। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस का हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इकोनॉमिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं ये चीज। ठीक है, तो उसका हमारा रिलेशनशिप दिया हुआ था। फिर हमें क्वांटिटी की फॉर्म में प्रॉफिट का फंक्शन चाहिए था, क्वांटिटी की फॉर्म में कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या हो गया हमारे पास, रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। रेवेन्यू क्या होता है हमारे पास, अगर आप याद करें, रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ठीक है, P प्राइस, by Q। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे P की फॉर्म में Q की वैल्यू दी हुई है, हमने P की फॉर्म में बनानी है। तो पहले तो P की वैल्यू जब हम Q की फॉर्म में बनाएंगे तो P बराबर हो जाएगा किसके, P बराबर हो जाएगा Q माइनस 100,000 यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय माइनस का 200, माइनस का 200। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा Q माइनस का Q डिवाइडेड बाय 200 और प्लस का 500। कुछ इस तरह से हमारे पास P का रिलेशनशिप बन जाएगा। अब हमने P की जगह जहां जहां P है ये पूरा पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर ड्राइंग करके यहाँ आपको नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब हमने इस तरह से बना लिया तो इस तरह से फिर हमारे पास रेवेन्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। देखें P उसी तरह से आ गया, इसने डिवाइड भी कर लिया उसको
तो 1 डिवाइडेड बाई 200 तो 0 पॉइंट माइनस का 0 पॉइंट हमारे पास, मैंने लिखा था माइनस क्यू अपॉन 200, तो क्यू अपॉन 1 अपॉन 200 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.005 क्यू। देखें जैसे मैंने किया था वैसे इसने पहले प्राइस का रिलेशनशिप क्वांटिटी के फॉर्म में निकाल दिया, ताकि जहां जहां पी है वहां क्यू की वैल्यू पुट कर दे ये वाली। तो इस पी की जगह यहाँ पे हमें रिप्लेस कर देंगे, तो क्यू वैसे ही रहेगा, और इस पी की जगह ये पूरी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो पूरा रेवेन्यू क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, और ये आ गया रेवेन्यू का फंक्शन क्यू की फॉर्म में। इस रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे कॉस्ट, ठीक है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू का फंक्शन पहले लिखा माइनस कॉस्ट का फंक्शन उसके बाद लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने, जो ऐड हो रहा था ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो फाइनल हमारे पास ये आ गया प्रॉफिट का फंक्शन, ठीक है। अब इसका हमने डेरिवेट करना है, इसको डेरिवेट करने के बाद इसको इक्वेट करना है 0 के, ठीक है। फिर वहां से हमारे पास क्वांटिटी का जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी का टर्निंग पॉइंट आएगा, उस मैक्सिमम क्वांटिटी पे हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है उस क्वांटिटी को उठा के इस फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ इसने हमें फिलहाल प्रॉफिट फंक्शन ही पूछा था, लेकिन मैं क्वेश्चन जब एग्जाम में दूंगा तो ऑब्वियसली इसको आगे दूंगा। तो आपने क्या करना होगा इसके बाद, इस स्टेप में प्रॉफिट के बाद इसका डेरिवेट करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के। जब ये 0 के इक्वेट हो जाएगा, देखिए देखिए जिस तरह से इसने दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 6 को अगर आप नोट करें, इसी एग्जाम्पल नंबर 6 को इसने के फर्दर पार्ट्स को इसने कहाँ दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, आपको ये क्वेश्चंस बना के दिया हुआ है प्रैक्टिस एक्सरसाइज के फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर में फर्दर ये चीजें निकालें, क्यू निकालें, क्वांटिटी, प्राइस के बारे में निकालें, और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट का डेरिवेट करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, वहां से आपके पास जो है वो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। वो क्यू की वैल्यू उठा के आपने फंक्शन में पुट करना है, तो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। और आप जब उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा वो सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे क्लियर। फिर उसके बाद आपने जो है वो इसने क्वांटिटी भी पूछी है, ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस भी पूछी है। ये तो सी तो रेवेन्यू है, पी भी पूछी है। तो पी निकालने के लिए क्यू की वैल्यू उठा के ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, क्यू की वैल्यू इस वाले में, तो यहाँ से पी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे सारे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हम रीज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को, और फिर हम जो है इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं।